माता पिता की चिंता, क्योंकि आजकल शिक्षा ऑनलाइन चल रही है। तो क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। केरल में 12वीं में पढ़ने वाली एक बिटिया ने पिछले साल आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार थी पर उसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और इस तरह देश ने एक भावी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस खो दिया। मेरी हेल्पर ने एक सब्जी वाले का संदेश मुझे दिया कि मैडम से कहो कि मुझसे सब्जी लिया करें, मैं घर पहुंचा दूंगा। मेरे पूछने पर उसने आंसू भरी आंखों से बताया कि उसने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर बच्चे को स्मार्टफ़ोन दिलाया और थोड़ी देर के लिए बच्चे को ठेले पर छोड़कर वो कहीं गया तो बदमाश लड़के उसके बच्चे को धोखा देकर मोबाइल ले गए। फ़िलहाल सब्जी वाला तेज़ी से काम करने में जुट गया है और पैसे इकट्ठे कर रहा है। बच्चा झुग्गी में घर घर जाकर दूसरों के मोबाइल से काम करने और धुतकार खाने पर मजबूर है। पॉश कॉलोनी में जाकर बेचारा अपना दुखड़ा रोता है कि कोई काम दे दे, पर कोई उसे काम नहीं देता कि कहीं वो चोरी ना कर ले। मेरी घरेलू हेल्पर अपने मोबाइल जो हैं गांव में अपने बच्चों को दे आए हैं। खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पर वाईफाई के ज़रिए वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पर पढ़ाई के अलावा और क्या कर सकते हैं ये उन्हें अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वे खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। अब कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों की बात सुनिए। सीमा चिंतित है, अपराध बोध से ग्रसित रहती है, क्योंकि उसे पूरे समय वर्क फ्रॉम होम करना है और पति को बाहर से काम करना है। बच्चे का क्रैश बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। बच्चा पढ़ने में होशियार है, कहीं गलत साइट पर ना चला जाए, पर क्या उसके खाली और खुराफाती दिमाग पर हर समय पहरा रखा जा सकता है? झुग्गी वाले बच्चे खाली समय में मोबाइल पर टिकटॉक बना रहे हैं। दादी का ये भी कहना है कि कई बार तो बच्चा चीटिंग करता है, म्यूट करके या किताब खोलकर खेलता रहता है, पढ़ाई को लेकर आलसी हो गया है। एक नामी कॉलेज की प्रोफेसर से मैंने पूछा, आप लोग परीक्षा कैसे ले रहे हैं? उनका जवाब था, ओपन बुक एग्ज़ाम। वो लोग पेपर अपलोड करके युवाओं को 8 दिन का समय देते हैं ताकि वो कॉपी में जवाब लिख लें किताब देखकर। मैंने कहा वाह, तब तो तुम्हारे कॉलेज का रिज़ल्ट हमेशा 100% रहेगा। उसने चिढ़कर कहा कि तमाम ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी युवाओं को ये नहीं पता होता कि इस प्रश्न का जवाब कहाँ लिखा है, और 8 दिनों के बाद भी वो कॉपी नहीं भर पा रहे हैं। रिज़ल्ट का प्रतिशत गिर गया है। बिना फर्स्ट ईयर की जानकारी के बच्चे सेकंड ईयर में जा रहे हैं। माँ बाप चिंतित हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के बाद भी बच्चों का ज्ञान का स्तर गिर गया है। सरकार कहती है कि लॉकडाउन में सभी मानवीय मुद्दों का ख्याल रखा गया है। कोई इलाज की रोटी के अभाव से नहीं मरा और शिक्षा के अभाव से तो इस देश में कोई नहीं मरता। 2 साल से हमारी भावी पीढ़ी बिना जानकारी ज्ञान के नौकरी मांगने को खड़ी है। केवल प्रतिशत के आधार पर नौकरी नहीं दे सकते तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंटर्नशिप के नाम पर काम सिखाने के बहाने कम सैलरी में जमकर काम करवा रही हैं। कुल मिलाकर माता पिता बेहद असमंजस में हैं कि क्या करें और किससे अपनी बात कहें। सरकार नई नीति तैयार करे। कोरोना अब डेल्टा वेरिएंट में बदल चुका है और मखौल उड़ाते हुए सुबह सुबह पूछता है, और क्या कह रही है ज़िंदगी। चलते चलते हमें अपने नौनिहाल को सेल्फ स्टडी के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि सरकार तो कोटे से नौकरी प्रदान करेगी, पर जो बिना कोटे के अल्पसंख्यक हैं उन्हें तो मुझे लगता है गुरुकुल परंपरा का पालन करना पड़ेगा और हमें फिर से सतयुग में जाना होगा। शुक्रिया।